ओके, तो आज से हम जावा का पहला सेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगा क्योंकि थ्योरी बता के हो जाते हो तुम लोग बोर, ठीक है। तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे। 10% टू 20% थ्योरी रहेगा, बाकी पूरा प्रैक्टिकल सेशन रहेगा। मैं जब जितना भी ट्रेनिंग देता हूँ ये प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग होता है। तो मतलब आपको स्टार्टिंग से मैं प्रोजेक्ट पे ही वर्क करवाऊंगा और हम स्टार्टिंग में ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेते हुए हम क्या करेंगे, हमारा लर्निंग चालू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस पूछता हूँ कि व्हाट इज जावा, क्या है जावा। क्या है? कोई भी एक अनम्यूट कीजिए अपना माइक और एक ऑब्जेक्ट जन। ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत बढ़िया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और कुछ? और कुछ? हेलो, हाँ सर। हाँ। और कुछ? जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सही बोला सुमित ने। और कुछ जावा के बारे में बस इतना ही पता है क्या? पता तो है पर याद ओके ओके, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। सो जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज मोर पॉपुलर फॉर programming, website, mobile app development, and you can also use for website designing. Okay, so Java एक most famous programming language है। तो जावा का जो मोस्ट फेमस जो वर्जन है वो है जावा का 8 वर्जन। तो हम 8 वर्जन पढ़ने वाले हैं, पर मैं जो इंस्टॉल वगैरह सारी चीज़ें बताऊंगा वो जावा का लेटेस्ट वर्जन बताऊंगा। तो अभी जावा का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 14 वर्जन, बट ये पेड है। बट हम स्टूडेंट होने की वजह से हमें वो फ्रीली मिलेगा। बट इसमें डेवलप किए हुए प्रोजेक्ट आप सेल नहीं कर सकते और डिप्लॉय नहीं कर सकते हो। ओके, डिप्लॉय मतलब आप किसी सर्वर वगैरह पे उसको अपलोड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओके, स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। जावा दिख रहा है? जावा लिख के आ रहा है? यस। हाँ सर। ओके, तो आज से मैं आपका होस्ट हूँ जो आपको पढ़ाएगा जावा। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन तो अभी मैं नहीं दूंगा, सिंपली मैं आगे बढ़ता हूँ, बाद में आप पढ़ लेना कौन क्या हूँ मैं। आज डायरेक्टली अपन मूव ऑन होते हैं हमारे मेन टॉपिक्स पे, बाद में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो आज के टॉपिक्स है, हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड पढ़ेंगे व्हाट इज जावा, देन उसके बाद जावा की हिस्ट्री। ये बहुत रैपिड में चलेगा, ज्यादा मैं आपको बोर नहीं करूंगा। ये अराउंड 5 to 10 मिनट में ये पूरा चैप्टर कवर करूंगा। जावा की हिस्ट्री बताऊंगा, देन वाई जावा, क्यों जावा पढ़ना चाहिए, देन जावा इज सो पॉपुलर, वाई जावा इज सो पॉपुलर, क्यों जावा बहुत मोस्ट पॉपुलर है। देन उसके बाद लर्निंग पाथ बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए और क्या आपने स्टेप्स लेनी चाहिए पढ़ने के। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले पॉइंट पे, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कौन बताएंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ओके, कोई एक अनम्यूट कीजिए और बताइए व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ये क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत बढ़िया। और कुछ? इसमें फंक्शंस क्लासेस यूज करते हैं हम लोग। ओके, ये छोड़ दो, ये टेक्निकल टर्म छोड़ दो, ये बताओ व्हाट इज लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज हेल्प फॉर द कम्युनिकेशन। बहुत बढ़िया। ये किस लिए यूज होती है? हेल्प करती है कम्युनिकेट करने के लिए। अगर यहाँ पे दो पर्सन है, दो पर्सन को क्या करना है? इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करना है, अपना डेटा को इंटरचेंज करना है, तो उसके बीच में एक क्या लगेंगी? एक मीडिएटर चीज लगेंगी, दैट इज कॉल्ड एज लैंग्वेज। ओके, तो हम उसके लिए हम अभी यूज कर रहे हैं हिंदी, तो हिंदी भी एक क्या होगी? लैंग्वेज। वैसे ही अभी ह्यूमन जो है वो किससे वार्तालाप या फिर कम्युनिकेट करने वाला है? मशीन के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं कंप्यूटर के साथ। तो उस टाइम भी एक क्या लगेंगी? एक लैंग्वेज लगेंगी। तो वही लैंग्वेज जिसके थ्रू ह्यूमन इंस्ट्रक्शन दे पाएगा कंप्यूटर को या फिर मशीन को, और मशीन उसके आउटपुट के रूप में कुछ इंस्ट्रक्शन दे पाएंगी ह्यूमन को, तो उसके लिए भी हमें क्या लगेगा? मीडियम लगेगा। दैट मीडियम इज नथिंग बट अ लैंग्वेज, एंड दैट लैंग्वेज इज नथिंग बट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड है व्हाट इज जावा। तो जावा, जैसे मैंने पहला ही क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज जावा। So Java is a most popular programming language that is widely used in the every machines of the in the overall the world. And Java is a high level programming language and it is based on object oriented programming concepts. Okay. Second, it is support multi threading. तो ये सबसे ज्यादा मेन है कि ये मल्टी थ्रेडिंग के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है इसमें। देन यहाँ पे आप इसका यूज करके आप
3 टाइप ऑफ एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो जो मोस्ट वाइडली यूज होता है। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन, दैट इज DA, दैट इज डेस्कटॉप एप्लीकेशन। सेकंड इज नथिंग बट EE, इंटरप्राइज एडिशन। इंटरप्राइज एडिशन मतलब वेब एप्लीकेशन। थर्ड होता है मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्स। ठीक है, तो मोबाइल एप्स में आपका आ जाएगा एंड्रॉइड। ओके, उसके बाद इसके पहले भी आता था कि नॉर्मल मोबाइल स्पेक के लिए भी आता था। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज जावा हिस्ट्री। अब इसमें ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे थ्योरी को करके, हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे और प्रैक्टिकल्स पे जंप करेंगे। नेक्स्ट है जावा की हिस्ट्री। तो किसने बनाया जावा को? हु इज द फाउंडर ऑफ जावा? किसने बनाया? ये थोड़ा पता होना चाहिए। हेलो, 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 हेलो। हाँ सर। हाँ, किसने बनाया जावा? जावा का फाउंडर कौन है? जेम्स कुछ तो है सर। हाँ, जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग ने क्या किया? जावा को बनाया। अब जावा जो है एक्चुअली जावा को एकदम स्टार्टिंग में जावा के नाम से रिप्रेजेंट नहीं किया था, उन्होंने किया था ओक नेम से, OAK। अब ये वाली स्टोरी पता है क्या आपको? नहीं। ओके, व्हाट नहीं इज सर। नहीं। ये क्यों जावा बोला जाता है, आपको पता है ये जावा? नहीं। नहीं। ओके, ठीक है, हम स्टार्ट हाँ, करते वो हैं। कुछ भी कॉफी का कंसेप्ट। हाँ, कॉफी का कंसेप्ट है ना, वो वाला कंसेप्ट। तो कैसा है कि स्टार्टिंग में जो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसका नाम था ओक। ठीक है, OAK। बट क्या हुआ कि वहां पे कॉपीराइट का इशू आया, क्योंकि उस टाइम जो कॉपीराइट के जो कंसेप्ट थे वो थोड़े से डिफरेंट थे। फॉर एग्जांपल अभी और जो पहले प्रीवियस में जो कॉपीराइट के इशू थे वो थोड़े डिफरेंट थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक शॉप है और एक दूसरी शॉप है। ये जो शॉप है ये है सपोज फूड की या फिर हलवाई की, तो इसका नाम है स्वीट। ओके, इसका नाम क्या है? स्वीट है। सेम चीज और एक शॉप है और उसका भी नाम है स्वीट। पर ये जो है ये एक फूड की शॉप है और ये जो है एक बार्बर शॉप है। तो दोनों का जो वर्क है, वर्क इन्वायरमेंट है, ये डिफरेंट है। मतलब ये जो शॉप है ये फूड सेल करती है और ये जो है ये बार्बर शॉप है। तो दोनों का वर्किंग डिफरेंट होने की वजह से, बट नेम सेम होने की वजह से कॉपीराइट नहीं बनता है आज के टाइम में। ओके, मतलब अगर आज अगर मैं बात करूं तो ये कॉपीराइट नहीं होगा कि एक शॉप का नाम शॉप A एंड शॉप B, दोनों का नाम अगर सेम है बट वो दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो अभी के कंडीशन में ये कॉपीराइट नहीं माना जाएगा। पर स्टार्टिंग में मतलब जब हम कॉपीराइट के जो कंसेप्ट थे वो प्रॉपर नहीं थे, रूल्स प्रॉपर नहीं थे, उस टाइम इसको भी कॉपीराइट माना जाता था। मतलब अगर A शॉप का नाम स्वीट है एंड B शॉप का नाम भी स्वीट है एंड दोनों भले ही डिफरेंट वर्क कर रहे हैं पर दोनों का नाम अगर सेम है तो उसको बोला जाता था कॉपीराइट। तो क्या था, ओक करके पहले से एक लैंग्वेज थी। ओके, ओक करके क्या थी? एक पहले से लैंग्वेज थी, सॉरी लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं, सॉफ्टवेयर था। क्या था? सॉफ्टवेयर था। ओक करके एक पहले से सॉफ्टवेयर था। फिर क्या हुआ कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको भी जेम्स गॉसलिंग ने नेम दे दिया ओक। अब ये एक लैंग्वेज थी जो जेम्स गॉसलिंग ने बनाई थी, वो एक लैंग्वेज थी और ये जो था वो एक सॉफ्टवेयर था। और सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो जो सॉफ्टवेयर होता है एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जूम की बात करूं तो जूम एक एप्लीकेशन है जो सिर्फ और सिर्फ क्या किस लिए यूज होता है? लर्निंग या फिर मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसके अलावा ये कुछ भी काम नहीं कर सकता, पर्टिकुलर एक ही काम कर सकता है, दैट इज हेलो सर, आवाज नहीं आ रही रिप्रेजेंटेशन। आपकी। हेलो, हेलो, आ रहा है सर। आ रहा है नहीं आ रहा है? हेलो, मुझे वॉइस आ रहा है। हाँ। वॉइस आ रहा है? शायद सुमित का नेटवर्क का इशू है। सो सुमित डोंट वरी, अपना रिकॉर्डिंग चालू है तो आपको वो समझ जाएगा। वो अगर कुछ छूट रहा है ना तो वो आप फिर से एक बार देख लेना वो वीडियो, आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। ओके, हेलो, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो जूम एक एप्लीकेशन है। तो जूम एक एप्लीकेशन मतलब इसका पर्टिकुलर क्या है? एक टास्क है और वही वो टास्क क्या करेगा? कंप्लीट करेगा, मतलब वो करेगा। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? कोई दूसरा टास्क उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते। मतलब जूम का काम है अगर वो शेयर कर सकता है मल्टीपल पीपल्स को ज्वाइन करके, हम एज अ लर्निंग के लिए या फिर मीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये सिर्फ वही कर सकता है। जबकि अगर मैं
कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं जैसे जावा, तो जावा का यूज करके हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल जूम जैसा, या फिर मैं बोल सकता हूँ कैलकुलेटर एप्लीकेशन, या फिर इन्वेंट्री एप्लीकेशन, ऐसे टाइप के बहुत सारे डेटाबेस के एप्लीकेशन, चैट ऐप बॉट, चैट बॉट्स, ऐसे बहुत सारा क्या कर सकते हैं हम एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड टास्क के लिए बनाया जाता है, तो जबकि जो लैंग्वेज होती है उन लैंग्वेज से मल्टीपल टाइप ऑफ 1000 एंड बिलियन टाइप ऑफ हम क्या बना सकते हैं, एप्स हम डेवलप कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ओके, सो ये डिफरेंस था, पर स्टिल उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम वो सॉफ्टवेयर की वजह से उनके ऊपर, मतलब जो बनाने वाला था, जावा को बनाने वाली जो कंपनी थी, दैट इज कॉल्ड एज सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम पे क्या हुआ, कॉपीराइट का दावा हुआ, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर था पहले से अवेलेबल था जिसका नाम था ओक, एंड जो ये लैंग्वेज थी जावा, उसको कॉपीराइट हो गया, क्योंकि उसने भी सेम नेम यूज किया था, दैट इज ओक, दैट्स व्हाई वो लोग इस नाम को यूज नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने जितना भी कुछ अर्निंग किया था, ओके, जितना भी कुछ अर्निंग किया था, उनको क्या करना पड़ा, वो सॉफ्टवेयर कंपनी को वो सारा पैसा देना पड़ा, ठीक है, एज अ हर्जाना। तो क्या हुआ, जितना भी कुछ कमाया था सन माइक्रो सिस्टम ने, वो सब कुछ उनका चला गया, और ये जो कंपनी थी ये पूरी डूब गई। अब एक्चुअली जो जावा बनाने के लिए जो था जेम्स गॉसलिंग, तो सिर्फ और सिर्फ जेम्स गॉसलिंग नहीं था, उसके अलावा और भी मेंबर थे, 3 मेंबर, ओके, जो उनका प्रोजेक्ट मेंबर थे, ठीक है। तो ये जो 3 पर्सन थे, ये भी थे प्रोजेक्ट जो वर्क कर रहे थे, ये टीम मेंबर था, जो कि जेम्स गॉसलिंग था वो टीम मेंबर था, साथ ही साथ में और भी 3 जन थे। उसमें अगर मैं बताऊं तो एक जो पर्सन था वो इंडियन था, ठीक है, वो तमिलनाडु सिटी का था। सो अगर आप गूगल में जाके नाम सर्च करोगे तो बाल सुब्रमण्यम समथिंग लाइक है, मेरे को भी एग्जैक्ट नाम नहीं पता, सो यू कैन सर्च इट। बट आपको पता है ना, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन या फिर फोर्थ पर्सन के नाम नहीं होते, जो पर्सन लीड करता है उसी का नाम होता है। सो जेम्स गॉसलिंग इज द टीम लीड ऑफ दैट लैंग्वेज कॉल्ड एज ओक। बट इसका नाम प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हुआ कि उनको ये नाम का यूज नहीं कर सकते थे, तो उनको क्या क्या हो गया कि ये जो सन माइक्रो सिस्टम उनकी जो कंपनी थी वो पूरी डूब गई। डूबने की वजह से जो ये पार्टनर था उसने ये छोड़ के चला गया, मतलब जो इंडियन पार्टनर था उसने छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, जो पर्सन है, 3 पर्सन बचे थे, तो वो सोच रहे थे कि यार क्या ऐसा नाम रखे, क्योंकि लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं थी, लैंग्वेज में कोई भी एक सिंगल कोड भी किसी का कॉपी किया हुआ नहीं था, वो सारा कोड उनका ओन था। बट प्रॉब्लम यही थी कि सिर्फ नाम सेम होने की वजह से उनके जो प्रोडक्ट है, उनका जो प्रोडक्ट था, लैंग्वेज था, उसके ऊपर कॉपीराइट इशू आ गया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम नाम चेंज कर दे एंड कुछ ऐसा नाम रखे जिससे हम इस लैंग्वेज को फिर से इंट्रोड्यूस करा सके मार्केट में। सो वो सोच रहे थे, बहुत सारे नाम सजेस्ट किए गए उनके पार्टनर्स ने, पर जेम्स गॉसलिंग को कोई भी नाम पसंद नहीं आया। तो इवनिंग के टाइम में बैठ के वो पी रहे थे कॉफी, जैसे हमारे उधर होते हैं नौकर, तो उनके इधर होते हैं बटलर्स, तो उनके बटलर ने कॉफी लाके जेम्स गॉसलिंग को पिलाया। सो दैट कॉफी फ्लेवर उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा कि इसका जो अरोमा है वो काफी अच्छा है, तो उन्होंने पूछा कि ये जो कॉफी है, ये जो कॉफी बीन है उसका नाम क्या है। सो दैट कॉफी बीन नेम इज द जावा। सो इतना बड़ा जो था, सो दैट इज बिहाइंड दैट थिंग कि वो जो जावा है वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉफी बीन का नाम है। इसलिए अगर आप अच्छे से देखो तो आपको दिखेगा कि इसका जो लोगो है वो भी एक कॉफी मग है। हाँ, इसीलिए इसका जो आइकॉन है अगर आप अच्छे से देखो तो ये एक कॉफी मग है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, जैसे कॉफी में होते हैं फ्लेवर्स, कॉफी में क्या होते हैं फ्लेवर्स, वैसे ही जावा में भी है फ्लेवर्स। जावा में भी क्या है, फ्लेवर्स है। जावा के वर्जन्स को वर्जन नहीं बोला जाता, उनको बोला जाता है फ्लेवर्स। तो जावा के वर्जन्स हम समझते हैं, तो ये हो गया जावा। तो जावा में मेनली 3 वर्जन्स आते हैं, तो आप तीनों में से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहला वर्जन होता है SE। कौन सा वर्जन होता है, SE वर्जन। सेकंड होता है EE एंड थर्ड होता है ME। तो ये क्या है, इनको बोला जाता है फ्लेवर्स। जावा के फ्लेवर्स है ये 3, SE, EE एंड ME। SE मीन्स स्टैंडर्ड एडिशन, EE मीन्स इंटरप्राइज एडिशन एंड ME मीन्स माइक्रो एडिशन या फिर मोबाइल एडिशन बोल सकते हो। तो हम जो इंस्टॉल करते हैं वो होता है स्टैंडर्ड एडिशन। तो स्टैंडर्ड एडिशन में EE के भी फीचर्स होते हैं और ME के भी फीचर्स होते हैं, थोड़े थोड़े, ओके, पूरे नहीं होते। सेकेंड EE यूज किया जाता है वेब एप्स के लिए। अगर आपको वेब ऐप डेवलपमेंट करना है तो आपको EE के लिए जाना पड़ेगा।
अगर आपको मोबाइल एप्स डेवलप करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा ME, पर अभी ये ME का जो कंसेप्ट है ये टोटली निकल गया है, अब इसका डेवलपमेंट नहीं होता। और जावा के 10th वर्जन के बाद ये तो है ही नहीं, इसका कुछ भी डेवलपमेंट अभी नहीं आता, इसका कोई अपडेट नहीं आता है, क्योंकि ये अभी आउटडेटेड हो गया है। तो ये कब था, जब वो छोटे छोटे हैंडसेट्स आते थे ना, जिसमें सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन होने के पहले क्या होता था, नोकिया जावा वाले। का, हाँ नोकिया वाले, बहुत बढ़िया, नोकिया वाले जो फोन्स थे जिनमें जावा का लोगो आता था, देन फिर एप्स ओपन होती थी, तो उनमें जो कोड किया जाता था उन ऐप को बनाने के लिए, तो वो था एमी एडिशन। तो एमी जो था वो लाइट वेट एडिशन था, सबसे ज्यादा जो लाइट वेट था वो एमी एडिशन था। पर आजकल वैसे टाइप के कोई डिवाइसेस बनते नहीं है, इसलिए उसका कोई अपडेट्स अभी नहीं आता। तो जावा के अभी 2 ही वर्जन बचे हैं, 2 ही फ्लेवर्स बचे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एसई स्टैंडर्ड एडिशन और ईई इंटरप्राइज एडिशन। अगर आप को मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा जो जॉब्स है जावा में तो वो कहाँ अवेलेबल है, तो वो है ईई में, दैट इज इंटरप्राइज एडिशन। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़ना चाहिए, लर्निंग पाथ जैसा मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो जावा करो। जावा मतलब क्या है, जावा मतलब है कोर। जावा का हमेशा सबसे पहले कोर सिखाया जाता है, जैसे मैं अभी जो पढ़ाने वाला हूँ वो है कोर, ठीक है। कोर के बाद होता है आपको पढ़ना चाहिए उसके फ्रेमवर्क्स। तो फ्रेमवर्क्स काफी सारे हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए हाइबरनेट। अब जो हाइबरनेट है ये डेटाबेस के लिए मोस्टली यूज होता है, इसके पहले भी है बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, पर बेसिकली जो मोस्ट ऑफ यूज होता है वो होता है हाइबरनेट एंड स्प्रिंग बूट। अगर आप किसी को भी पूछो तो हमारे पास भी जो रिक्वायरमेंट आती है वो हाइबरनेट एंड स्प्रिंग बूट की आती है। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज की भी आप बात करो तो सभी में हाइबरनेट और स्प्रिंग बूट मांगा जाता है। अब स्प्रिंग में भी और से एक टाइप है, दैट इज स्प्रिंग विथ MVC, ठीक है। यहाँ पे यूज होता है स्प्रिंग विथ MVC, क्योंकि मॉडल व्यू कंट्रोल आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है, जो कि एक आर्किटेक्चर है, इसमें ही सभी एप्लीकेशन बनते हैं आजकल। ये जो क्या बोल सकते हैं, आर्किटेक्चर जो है उसको फॉलो किया जाता है सभी एप्लीकेशंस में, ठीक है। तो जावा में जैसे मैंने बता दिया 3 फ्लेवर्स है, एसई, ईई एंड एमई। एमई आजकल यूज नहीं होता, एसई सबसे ज्यादा, अभी हम एसई वर्जन ही देखने वाले। देन ईई, अगर एडवांस जावा अगर आपको पता है तो एडवांस जावा इज नथिंग बट अ ईई। ईई का मीनिंग ही है एडवांस जावा, ओके। नेक्स्ट, तो ये था हिस्ट्री कुछ। तो जैसे मैंने बता दिया कि जावा का नाम पहले ओक था एंड किसने डेवलप किया था, देन सब कुछ। देन उसके बाद है वाई जावा, क्यों जावा पढ़ना चाहिए। तो अगर आप इंस्टॉल भी करोगे तो मैं 2000 हिस्ट्री में थोड़ा सा बचा है कि हिस्ट्री में ये बच गया कि जावा को पहले तो ओन कर रहा था सन माइक्रो सिस्टम, ओके, जो हेलो जेम्स सर। गोसलिंग, हेलो। सर वो साइली को लेके ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा। ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा, उसने मेरे को एसएस भी भेजा। अच्छा तो उनको बोलो ना लॉगिन करो करके, जीमेल पहले लॉगिन करो बोलना। जीमेल हाँ जीमेल उसने शायद ऐसा से आ रहा ऐप, सर। मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो। आपको स्क्रीन शेयरिंग की ना दिख रही है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रही। ओके, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूँ। साहिल आया, अभी आया आया आया, रुक जा रुक जा रुक जा। साइली साइली हाँ साइली, साइली। साइली काले ना। हाँ, हाँ वो आपको जो, मैंने ग्रुप पे भेजा है। नहीं आ गई, वो ज्वाइन हो रही है। साइली भी आ गई क्या? हाँ वो वेटिंग रूम में है, वो थोड़ा टाइम लगता है उसके नेट के ऊपर, ज्वाइन हो गई है। हेलो साइली। कनेक्टेड टू ऑडियो। उनको ओपन करने दो, उनको पहले तो समझने दो अभी। साइली माइक ऑन करो। मे बी उनको समझ नहीं रहा है। नहीं, वो यूज करके है सर ऐप पर। डन बोल रही हो? हाँ वो उसने मैसेज किया मेरे को डन करके। अच्छा ओके ठीक है। उसको ऑडियो जा रहा है कि बस वो पूछ लो, नहीं तो मैं यहाँ पे आपली गीता खत्म हो जाए आणि ती विचारेल की काय चालू आहे। वॉइस आ रही है साइली? हेलो साइली। आदमी की आवाज आ रहा है सर। क्या पता। जान सर, कीप इट अप करो।
के हाँ, उसका नेटवर्क बराबर है। हाँ सुना क्या सायली? हाँ नेटवर्क बरोबर नाही सायली तुझं. बस 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 मैं म्यूट कर रहा हूँ, मैं म्यूट कर रहा हूँ. अरे बाप. पूरा रोबोटिक क्या हुआ? आया मेरे को. खतरनाक, बहुत बढ़िया. कोई नहीं, एकदम एकदम उसने क्या सीरियसली. नेटवर्क इशू है उसके यहाँ हाँ कोई बात 100%. नहीं. नेटवर्क इशू है। हाँ वो बेचारी ने गई लेफ्ट वो कर ऑफलाइन दिया. के बेचारी. लेफ्ट कर दिया बेचारी ने. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे. सब मॉर्निंग टाइम लेते कि नहीं तो सर ये टाइम पे सब करेंगे. मैक्सिमम अरे चीजों का इशू ये आता. हाँ देखो हमारे नाइट के क्लासेस बहुत अच्छे होते हैं. अगर तुम लोग 1 घंटा निकाल सकते हो तो नाइट में क्लासेस बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि उस टाइम सबका जो जियो रहता है ना, ऐसा दन दन चलता ना, तो आप लोग कैसा सभी जन सो जाते नहीं, हो. हमारे यहाँ पे शाम को ही नहीं चलता, सवेरे अच्छा चलता है। सुबह सुबह कितने बजे? हाँ, सुबह सुबह अच्छा चलता नेट। मॉर्निंग में कितने हाँ बजे? सर कितने मॉर्निंग बजे? को बहुत सुबह 6-7 बजे बहुत दंदन चलता सर. बहुत दन एक दन कितने एक भी चलता. 2 बजे की स्पीड. नहीं। हाँ तो फिर मेरे को दन मैसेज कर देना, मैं आपका कल भी एक ले लूंगा सेशन. ठीक है. मॉर्निंग को. हाँ मॉर्निंग को एक सेशन ले लेंगे. ठीक है, आज देख लो, और वो होने के बाद आप वीडियो को भी एक बार देख लेना. नहीं समझा तो मेरे को फिर से एक बार पूछ लेना. ठीक है, कल एक और सेशन ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. टाइम टाइम 6 बजे मेरे को उठा देना, मैं ले लूंगा सेशन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. सुबह 6 बजे? हाँ वो तो बोला ना, सुमित तो बोला 6 बजे, तो ले लेंगे 6 बजे. सर 7 बजे? चलेगा यार, 7 7 बजे. बजे. तुम जब बोलो 7 बजे तो 7 बजे. 9 बजे ले लेंगे सर। ठीक है सर, 9 बजे। दिन भर ले लेंगे, दिन भर ले लेंगे. कोई बात नहीं, देख लेंगे. मेरे को मैसेज डाल देना. ठीक है, मैं वो हाँ, शेयर ठीक है। करके लिंक क्रिएट करके मैं डाल दूंगा. ठीक है, चलो कंटिन्यू हाँ, कर. ठीक है सर। हाँ, ठीक है सर हाँ चलो. ठीक है. यस सर। तो हिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन बचा था, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, उसको अपन कंटिन्यू कर लेते हैं. साइली माइक ऑफ कर लो. ठीक है, कंटिन्यू हाँ, कर. ठीक है। ओके. तो हाँ, हाँ। जावा की हिस्ट्री में सिर्फ इतना बचा था कि जावा की तो जावा को ओन करता था सन माइक्रो सिस्टम, जो कि ओन करता था जेम्स गॉसलिंग सर. अब क्या हुआ 2005 में. ओके 2005 में क्या हुआ कि सन माइक्रो सिस्टम ने ये जो हमारा जो जावा था उसको सेल कर दिया. ओके हमारा 10 मिनट बचा है सेशन, सो हम राउंड अप करेंगे और फिर से 5 मिनट के बाद फिर से चालू करेंगे. ओके. तो जावा हाँ, सर. को ओन कर रहा था सन माइक्रो सिस्टम. ओके देन क्या हुआ 2005 में जेम्स गॉसलिंग ने क्या किया, एक मिनट. जेम्स गॉसलिंग ने क्या किया कि सन माइक्रो सिस्टम से जो जावा जो प्रोडक्ट है उनका, उसको सेल कर दिया ओरेकल को. ठीक है, तो अभी जो हमारा जो जावा है वो अभी दिखेगा आपको ओरेकल की वेबसाइट पे. अभी जो जावा ओन करता है वो ओरेकल फाउंडेशन करती है, जिसने डेटाबेस वगैरह जो बनाती है ना, जैसे ओरेकल जो डेटाबेस है वही कंपनी अभी जावा को ओन करती है. तो अगर आप जावा सर्च करोगे तो आपको जावा का जो सेटअप है पहले सन माइक्रो सिस्टम की वेबसाइट्स पे दिखता था, बट अभी वो ओन कर लिए, मतलब पूरी की पूरी कंपनी 7.2 बिलियंस में खरीदी गई थी. ओरेकल ने खरीदी थी 2005 में. तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री है, हमें पता होना चाहिए कि सन माइक्रो सॉरी जावा को अभी कौन ओन कर रहा है. तो जावा को ओन कर रहा है ओरेकल फाउंडेशन. ओके, तो इसलिए अभी जावा में जब भी आप इंस्टॉल करते हो तो ओरेकल करके लिख के आता है, पावर्ड बाय ओरेकल. सेकंड, व्हाई वी लर्न जावा, क्योंकि 3 बिलियन से ज्यादा डिवाइसेस रन कर रहे हैं. अभी ये जो आंकड़ा है मैं ये 2008 से देख रहा हूँ. ये 2008 में उनका जो वर्जन आया था 8, तो तब से उनके जो सेटअप जब हम करते हैं तो बोला जाता है 3 बिलियन डिवाइसेस आर रनिंग जावा. बट अभी वो जो रेंज है वो काफी ज्यादा बढ़ गई होंगी, क्योंकि हर एक दिन एक एंड्रॉयड मोबाइल लॉन्च होता है और उनके लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स बिकते हैं. तो हर एक जो एंड्रॉयड प्रोडक्ट है वो जावा रन करता है, क्योंकि उसमें जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उनमें जो यूज होता है वो लैंग्वेज होती है जावा. तो एंड्रॉयड में मोस्ट ऑफ जावा यूज होता है एज अ लैंग्वेज. उसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेज है जिसमें हम एप्स बना सकते हैं, पर मोस्ट प्रेफर किया जाता है जावा को. अगर मैं रैंकिंग की बात करूं, वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने पढ़नी चाहिए, टॉप रैंकिंग में कौन सी आ रही है, तो जो जावा है, तो जावा कभी भी 3rd रैंक से नीचे नहीं जाता कभी भी, क्योंकि इतने डेवलपर है, इतना सपोर्ट है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, तो जावा कभी भी आउटडेटेड नहीं हो सकता. पर
अभी जो जनरेशन आ रही है उसके अप्रोप्रिएट क्या है कि जावा जो है वो आउटडेटेड हो सकता है, बट इतने जल्दी नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा डिवाइसेस है, और इतने ज्यादा डिवाइसेस अगर वो लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं तो उसको हटाने के लिए उतना टाइम लगेगा, क्योंकि सभी जो हमारे जो फोन है वो फेक तो नहीं देंगे, और सभी फोन्स में जावा चलता है, तो जावा का डेवलपमेंट होते ही रहेगा। जितनी भी वेबसाइट बनती है, सिक्योर वेबसाइट जो बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं बैंकिंग एप्लीकेशन की बात करूं, या फिर जहां पे भी पैसे का आना और जाना है, या फिर गूगल की बात करूं, मैं कोरा की बात करूं, या फिर इंस्टाग्राम की बात करूं, तो सभी में जावा का कोड होता है। सभी वेबसाइट जो टॉप मोस्ट वेबसाइट होती है, जैसे यूट्यूब की बात करूं, सभी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस होती है, सभी लैंग्वेजेस एक एप्लीकेशन में भी यूज होता है। जैसे अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, यूट्यूब की या फिर गूगल की बात करूं, तो वहां पे क्या रहेगा, वहां पे सभी लैंग्वेज यूज होती है। तो ऐसा नहीं बोल सकते आप कि सर वहां पे सिर्फ और सिर्फ जावा यूज होता है क्या, नहीं, वहां पे जावा भी यूज होगा, पाइथन भी यूज होगा, वहां पे गोलैंग भी यूज होंगी, वहां पे C++ सारी लैंग्वेज यूज करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। तो हर एक सेक्टर में, हर एक फैक्टर में अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड किया जाता है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आप पूरा का पूरा एप्लीकेशन क्या जावा में बनाए क्या, नहीं, पर पूरे के पूरे एप्लीकेशन आप जावा में बना सकते हो, इसलिए जावा मोस्ट पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा में आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, साथ ही साथ में आप मशीन लर्निंग वाले भी कोड कर सकते हो। हालांकि अगर आपने सुना होगा तो मशीन लर्निंग के लिए सिर्फ और सिर्फ पाइथन को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि क्या है कि सभी जो वेपन है, सभी डिफरेंट वेपन्स डिफरेंट चीजों के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, वाई जावा पॉपुलर, तो ये मैंने बता दिया कि क्यों जावा पॉपुलर है, क्योंकि ये जो है इसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, पहले से कोड बहुत ज्यादा अवेलेबल है, इसका कम्युनिटी जो है बहुत ज्यादा हाई है। सेकंड, इसमें जो, हाँ, एक और भी चीज है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। अगर आप पढ़ने जाओ तो ये बहुत वास्ट है। आप किसी को भी जावा डेवलपर को पूछो कि यार मैं जावा कर रहा हूँ तो क्या सही है क्या, तो वो बोलेगा ये जो प्रोग्रामिंग है बहुत वास्ट है। और हाँ, सच्ची ये जो प्रोग्रामिंग है बहुत वास्ट है, छोटी प्रोग्रामिंग नहीं, बहुत ज्यादा छोटी प्रोग्रामिंग नहीं है। तो इसमें कैसा है कि आपको थोड़े कंसेप्ट पता होने चाहिए, कंसेप्ट पता होने के बाद वो कितना भी वास्ट हो आप कर सकते हो। आपको बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, तो आप ऊपर का कोई भी कंसेप्ट आप इजीली समझ सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक कंसेप्ट पढ़ने के लिए आपको सर या फिर टीचर की जरूरत है। आप नॉर्मली वेबसाइट पे भी जाके उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आप कर सकते हो। मैं बताऊंगा कि ये इसके डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़े जाते हैं। लास्टली लर्निंग पाथ, तो लर्निंग पाथ सिंपल है कि आप करो कोर जावा। कोर जावा क्यों, क्योंकि कोर जावा करने के बाद आप एडवांस जावा कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपके पास पाथ होता है कि आपको क्या करना है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ का रिमूव कर देता हूँ, ओके, क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले कोर जावा करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जावा। तो सबसे पहले कोर जावा के बाद आपको करना है, आपके ऊपर है आपका इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है उसके लिए। तो यहाँ पे आप कर सकते हो एक तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन कौन से एप्लीकेशन होते हैं, अगर आपने फार्मेसी वगैरह देखे हैं, आजकल जो फार्मेसी होती है बड़ी बड़ी फार्मेसी, उसमें जो बंदा होता है वो वहां पे खड़ा जो होता है बंदा, वो अभी ड्रॉवर के नंबर्स और ये चीजें याद नहीं रखता। वो सिंपली क्या करता है, वो उसके कंप्यूटर में सर्च करता है कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है, कौन सी मेडिसिन कहाँ केप्ट करके रखी है ड्रॉवर्स में। पहले ऐसा होता था कि वो जो बंदा होता था उसको पूरी जो मेडिसिन से याद रखना पड़ता था कि कौन सी मेडिसिन कहाँ रखी है। पर अभी के टाइम में वैसा करने की जरूरत नहीं है। वो सादी सी, उसको क्रोसिन भी चाहिए तो वो उसके कंप्यूटर में सर्च करता है कि वो मेडिसिन अवेलेबल है भी या नहीं है। अगर वो अवेलेबल है तो उसको पता चल जाता है कि कौन से ड्रॉवर में वो रखी है। ओके, तो ये सब किसके वजह से हो रहा है, उसके डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है वो वन टाइम इंस्टॉल किया जाता है, जैसे इन्वेंट्री एप्लीकेशन या फिर आपका डेटा, जैसे आप अगर मॉल्स वगैरह में जाते हो, सुपर मॉल्स वगैरह में, वहाँ पे जो बिलिंग एप्लीकेशन होते हैं, वो सारे जो एप्लीकेशन होते हैं वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहलाते हैं। और जितनी भी छोटी कंपनी या फिर स्टार्टअप्स होते हैं वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। और अगर आपकी भी बात करो, अगर आप एज अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट भी जो फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन होते हैं। तो ये आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए अगर आपको करना है तो उसमें सिंपली कोर जावा लगता है और एक छोटा सा क्या कहते हैं फ्रेमवर्क लगता है। उसका यूज करके, मतलब यूआई, आगे का यूआई यूज करके आप डायरेक्टली डेस्कटॉप एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आप जावा कर रहे हो, कोर जावा, तो उसमें ये इंक्लूडेड है, मैं एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेता। एंड इसके साथ साथ आपको डेस्कटॉप के साथ साथ आपको आना चाहिए डेटाबेस। तो यहाँ पे जो हमारा जो कोर्स है इसमें हम डेटाबेस का अलग से पैसा नहीं लेते, हम आपको इसमें इंक्लूडेड करके डेटाबेस
डेटाबेस पढ़ा देते हैं। तो डेटाबेस में हम जो लेटेस्ट वर्जन है जो मोस्टली मार्केट में मांगा जाता है वो पढ़ाते हैं, दैट इज MySQL। अब ये जो MySQL है इसके ऊपर डायरेक्टली जॉब भी होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको जावा में ही जाना है तो जावा में, आप इसके ऊपर भी आप जॉब कर सकते हो। उसको बोला जाता है डेटाबेस डेवलपर या फिर SQL डेवलपर। अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके लिए भी डिमांड है, ठीक है, आईटी में। तो ये दोनों चीजें इंक्लूडेड है। अगर आप कोर जावा लगाते हो तो कोर जावा के साथ साथ UI भी हम पढ़ाएंगे, मतलब फ्रंट एंड। देखो कोई भी एप्लीकेशन होता है उसमें 3 चीजें होती है, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, और एक होता है डेटाबेस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ये है मेरा सादा सा फेसबुक ऐप। तो फेसबुक ऐप में जो लॉगिन पेज होता है जो यूजर को दिखता है उसको बोला जाता है फ्रंट एंड, ठीक है। और वो जो लॉगिन बटन पे क्लिक करता है और वो पीछे में जो प्रोसेस होता है सर्वर साइड उसको बोला जाता है बैक एंड। एंड जो थर्ड जो डेटा वहां से फेच करके लाता है, जैसे आपका प्रोफाइल का डेटा, उसको बोला जाता है डेटाबेस, DB, जहाँ पे वो डेटा सेव होता है। तो कोई भी एप्लीकेशन पकड़ लो, सादा सा कैलकुलेटर भी पकड़ोगे तो आजकल कैलकुलेटर में भी तीनों चीजें होती है। जो कैलकुलेटर की बटन दिखती है वो सारा जहाँ पे यूजर अपना इनपुट दे सकता है, बटन को क्लिक करके एंड आउटपुट दिखता है, उसको बोला जाता है UI पोर्शन। एंड सेकेंड, अगर आप कोई नंबर्स डालते हो 10+20 और इक्वल्स टू पे क्लिक करते हो, तो जैसे इक्वल्स टू पे क्लिक करते हो जो आंसर प्रोड्यूस होता है वो पीछे के लॉजिक से प्रोड्यूस होता है। तो लॉजिक इज नथिंग बट अ बैक एंड। तो बैकएंड से क्रिएट होता है लॉजिक, और ये जो रिजल्ट है वो आप सेव करके रखते हो। अगर आप एप्लीकेशन बंद भी कर देते हो एंड फिर से 2 दिन बाद भी ओपन करते हो तो आपको दिखता है कि वो जो आपका रिजल्ट था वो भी शो करता है। तो मतलब ही वो जो डेटा है उसने कहाँ सेव करके रखा है, DB में सेव करके रखा है, डेटा बेस में सेव करके रखा है। इसके बाद दूसरे टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, उनको बोला जाता है वेब एप्लीकेशन। तो आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। वेब एप्लीकेशन मतलब जो एप्लीकेशन विदाउट इंटरनेट आप एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फेसबुक, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारे जो है इनको कहलाता है वेब एप्लीकेशन, क्योंकि विदाउट इंटरनेट आप यूज नहीं कर सकते। इनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको इंटरनेट चाहिए और वेब ब्राउजर्स चाहिए। थर्ड, मोबाइल एप्लीकेशन। तो मोबाइल एप्लीकेशन में हमारा आता है एंड्रॉइड, तो जो कि मोस्ट फेवरेबल अभी जो है कहते हैं। अगर मैं टीनेजर की बात करूं और नए यूथ की बात करूं तो सब जन अभी एंड्रॉइड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि सभी को पता है सबके हाथ में जो प्रोडक्ट है वो है एंड्रॉइड। अगर आप कोई भी चीज अगर यूनिक चीज बनाते हो तो वो जल्दी फेमस होने के चांसेस होते हैं अगर आप एंड्रॉइड में उसका एप्लीकेशन बनाते हो, क्योंकि आजकल कोई भी